आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सब विस्थापित युवा बैठे हुए हैं कि बोकारो में जो विकास विरोधी नेता लोग जिनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, उनका स्वरोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। जो इनका ज़मीन गया है उनका रोज़गार में कभी बात नहीं की है। और आज अगर एयरपोर्ट बनता है तो मेरा फ़ायदा नहीं है, उसमें और रोज़गार बढ़ेगा, लाखों की निवेश होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, उसमें सभी बोकारो वासियों को नहीं पूरे झारखंड को लाभ मिलेगा, सरकार को भी टैक्स जाएगा। ये सब विकास विरोधी मानसिकता सोच रखने वाले को कड़ी चेतावनी है कि विकास विरोधी ना बने। आज का ये प्रेस वार्ता बोकारो के विकास को लेकर, ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे हैं कि कुछ तथाकथित नेता मंच पर बैठकर बोकारो का एयरपोर्ट जो संचालित होने वाला है उस पर बाधा डाल रहे हैं। बाधा इस तरह से डाल रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि धुंधी बाजार के जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उनको एक स्थायीकरण करके इन लोगों को जगह दिया जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन विस्थापितों ने सेल का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अपना ज़मीन दिया और जो खाली ज़मीन है, मैं तो वो भी मांग करता कि वो जो खाली ज़मीन है उनको वापस करें। जो आके कहीं बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हमको ज़मीन चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। मैं ऐसी ओछी राजनीति करने वालों को कड़ी चेतावनी देता हूं कि ऐसे लड़ाई ना लड़ाएं, आपस के लोगों को लड़वाने का काम ना करें। बोकारो बहुत शांत और बौद्धिक नगरी है, इसको अशांत करने का बिल्कुल ना प्रयास करें। आप लोग का आगे कदम क्या रहेगा इस मुद्दे को देखिए, लेकर? आगे का कदम, अगर ये जो तथाकथित नेता जो मंच पर बैठे थे, अगर आकर ये अपना स्वेच्छा से अगर मानते हैं कि हाँ बोकारो का विकास होना चाहिए, तो हम लोग इसका समर्थन करेंगे। और नहीं अगर करना चाहते तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे और आगे की कार्रवाई आपके माध्यम से मैं आपको कुछ दिन के बाद दे ही दूंगा। मंच पे जिला अध्यक्ष के अलावा कई पार्टियों के लोग बैठे हुए थे। जिला अध्यक्ष, जिस पार्टी के वो जिला अध्यक्ष है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उनको मंच पे बैठा के उनका तारीफ किया गया कि अपमान किया गया। वहाँ से मंच से तो खुला बोला ही गया कि यहाँ से 20-25 साल से यहाँ क्या हो रहा है। अरे 17 साल से तो झारखंड में आप बैठे थे, 10 साल में बोकारो विधायक कौन थे? तो उस टाइम आप कर नहीं पाए और उनको बैठा के आप इस विकास की गति को क्या आप रोकना चाहते हैं? तो सीधा सीधी बोल दीजिए ना कि एयरपोर्ट मत बनाइए, धुंधी बाजार बनाइए। सीधा सीधी स्टेटमेंट दीजिए। ये दो तरफ का राजनीति मत खेलिए, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बात कीजिए। देखिए, वार्ता हम लोग का एयरपोर्ट के लिए है और जो वहाँ पे धरातल में जो बैठे हुए थे भोलू पासवान और ये सब जो राजनीतिक हो रहा है एयरपोर्ट को लेकर, जो राजनीति वो नहीं होनी चाहिए। क्या राजनीतिक हो रहा है? जैसे कि एयरपोर्ट को विकास, मतलब बोकारो, पूरे बोकारो को विकास पे जिस तरह ये लोग मंजिल बना के रखे हुए हैं, एक जाल टाइप का बुन के रखे हुए हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और हम वहाँ पे जो रैयतों को लेके एक भी बातों को नहीं रखी जा रही है जो रखनी चाहिए, रैयतों की बातों को, और जो वहाँ पे ऐसी कुछ बातों को नहीं हो रही, सिर्फ झोंकी झोपड़ी और जो हटिया की बात ले, हटिया की जो बात हो रही, उस हटिया की बातों को लेकर यदि हटिया की बात हो रही तो हटिया की बात करे, बातों की कोई तर्क नहीं बनता है। देखिए, हवाई अड्डा तो आज की नहीं है। हवाई हटिया आपके 10 साल से 15 हटिया के लिए होती है। हटिया 2 दिन लगती है। हटिया लगाइए और आप जाइए। तो आज का जो ये आप लोगों का बैठक चल रहा है, ये हटिया को हटाने के लिए है या उसके समर्थक में है? देखिए, हम लोग हटिया के समर्थक पे नहीं है, हम लोग विकास के समर्थक पे है। क्योंकि जो बोकारो के जिस विस्थापितों की ज़मीन विकास के लिए ली गई थे, प्लांट के लिए गई, उज्जवल भविष्य के लिए ली गई थी, वो चीज़ होना चाहिए, ना कि राजनीतिक दबाव के कारण कुछ भी होना चाहिए। अगर हटा दिया तो ये लोग मंजिल बन के काहे बैठे हुए हैं भाई? फिर कोची गाड़ी में आप हटिया था, हटिया का समय हो गया, आप जाइए और हटिया का जो क्षेत्र है वो